आपको ये बात पता होना चाहिए कि बरसात के दिन जब आते हैं तो पौधे खुश तो हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पौधे जैसा कि फल देने वाले पौधे और सब्ज़ी देने वाले पौधों के ऊपर कीड़ों का हमला बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है। और वो कीड़े छोटे छोटे से होते हैं जो कि जल्दी देखने पर नज़र नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम पौधे को हिलाएंगे नीचे से ऊपर से बारीक बारीक वाइट कलर की डस्ट हमें उड़ती हुई दिखेगी। चलिए दूसरे टेरेस पर चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ। बैंगन के पौधे हों, हरी मिर्च के पौधे हों या कोई सा भी सब्ज़ी देने वाला पौधा हो, उस पर ये बहुत अटैक करते हैं क्योंकि इनके पत्तों के अंदर रस ज़्यादा भरा होता है। तो ये कीड़े उन्हीं पौधों के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं जिनमें रस ज़्यादा हो, क्योंकि रस होगा तो ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ दिख रहा है सफ़ेद कलर का, ये है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर रोज़ाना बेस पर अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो फिर ऑर्गेनिकली आप इन कीड़ों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। और दूसरा कीड़ा मिली बग बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। देखिए ये कीड़ा भी पौधे की नई ग्रोथ के ऊपर हमला करता है। जैसा कि ये पत्ता नया निकल रहा है तो इसके ऊपर भी इसका हमला हो चुका है। इनको हमने ट्रीट करना है ऑर्गेनिकली। कैसे, पहले दिखाता हूँ, शायद आपको उड़ते हुए कुछ। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिख पा रहा होगा क्योंकि इतने बारीक होते हैं कि कैमरे का कैप्चर करना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए बैंगन भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी मिली बग का अटैक हो चुका है। ये सफ़ेद रंग का छोटा सा कीड़ा आपको दिख रहा है, ये अपनी पॉपुलेशन को यहीं से बढ़ाना शुरू कर देगा और फिर क्या होगा, हमारा ये फ्रूट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर सुराख होने लगेंगे क्योंकि चूंटियाँ इनको खाने के लिए भी तो आएंगी। तो इससे पहले हम अपने इन छोटे छोटे से बैंगनों को उतार लेते हैं ताकि कोई हमला और ना हो जाए। इन गमलों के अंदर इतना ही फल लग पाएगा, बड़े साइज़ का नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटे छोटे से गमलों के अंदर लगे हुए पौधे हैं। तो अगर फ्रूट को हम बड़ा करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर फ्रूट हमारा ज़्यादा पक जाएगा जो खाने के काबिल नहीं रहेगा और कड़वा भी हो जाएगा। तो इनको ऑर्गेनिकली आपने कंट्रोल करना है। कैसे, जब आप पानी देते हैं पौधों को, वैसे बरसाती मौसम में तो गमलों के अंदर पानी हर वक्त मौजूद रहता ही है। बस आपने करना क्या है, पाइप को पकड़ना है, उस पानी का प्रेशर बनाना है और नीचे से ही प्रेशर मारना है, पत्तों को धो देना है। धोने से मुराद ये है कि हल्का हल्का गीला कर दीजिए ताकि जितने भी कीड़े वाइट फ्लाइज वहाँ पर बैठी हुई हैं वो उड़कर किसी और पौधे के ऊपर चली जाएं। इस तरह आपके वो पौधे सेफ़ हो जाते हैं जिनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है, यानी सब्ज़ी देने वाले या फल देने वाले पौधे। और इसी तरह ऊपर से भी पानी का एक बार थ्रो कर दिया करें। ये जो सुराख हैं यहाँ पर पत्तों के, इनके अंदर भी हो सके तो पानी का थ्रो कर दें। अगर नहीं हो सकता, पौधे ज़्यादा हैं, पॉसिबल नहीं है, तो 1.5 लीटर पानी वाली बोतल लीजिए, उसके अंदर आधा टीस्पून डालिए सर्फ का, खूब अच्छे से झाग बनाइए, पत्तों के ऊपर नीचे स्प्रे कर दिया करें हर 3 से 4 दिन के बाद। इस तरह पौधों के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल मिल जाता है कीड़ों से। ये एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और बरसाती मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी ज़्यादा पौधों को मिल जाता है। ख़ास तौर पर बेलों वाली जो सब्ज़ियां होती हैं ना, घिया, कद्दू, लौकी, करेला, इस तरह की जितनी भी बेलें हैं वो बरसाती मौसम में अक्सर गल जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन जो पौधे अपने पाँव पर खड़े रहते हैं, जिनको पौधे कहते हैं, जैसा मिर्च का पौधा, बैंगन का पौधा, ये भी मर सकते हैं अगर इनको ओवर वाटरिंग हो जाए। यहाँ पर भी देखिए वाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा हैं, खलाएँ तो उड़ती हैं, तो इनके साथ भी प्रेशर मारकर नीचे से इनको साफ़ कर दिया करें। कीड़े सारे उड़कर दूसरे पौधों पर चले जाया करेंगे। कौन से पौधे जिनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस ना हो, कुछ ऐसे पौधे भी अपने पास लगा कर रखिए जिनके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करना होता और वो पौधे भी हार्डी होते हैं। जैसे ये मिरेबिलिस जलापा, जिसको गुले आभासी कहते हैं, इन पौधों के ऊपर अटैक हो जाए तो ये पौधा फिर भी ज़िंदा बच जाता है। और इनके साथ मॉर्निंग ग्लोरी की बेल लगी हुई है, इनके ऊपर भी वाइट फ्लाई का काफ़ी अटैक होता है, लेकिन ये बेलें बड़ी हैं इसलिए सर्वाइव कर जाती हैं। छोटे पौधे जिनकी हाइट तकरीबन 1.5 से 2 फुट ही जाती है, उनके ऊपर कीड़ों का ज़्यादा हमला रहेगा। और जिन पौधों की हाइट 3 फुट से ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर कीड़ों का हमला बहुत कम होता है। उसकी रीज़न है जो भी सकिंग पेस्ट होगा, रस चूसने वाले कीड़े होंगे, वो ज़्यादा ऊपर फ्लाइट नहीं कर सकते, वो बस 1 से 2 फुट की हाइट तक ही रहते हैं। तो शुरुआती दिनों में आपने पौधों को बचा लिया तो फिर समझ लीजिए आपने पौधों को बचा लिया।
तो बात कर रहा था पानी देने की। ज़्यादा पानी मिल जाए तो पौधे के ऊपर फल सेट नहीं हो पाएगा, पौधे के ऊपर फूल भी सेट नहीं हो पाएंगे, बल्कि कलियां ही उनकी सूख कर गिरना शुरू हो जाएंगी। अगर फूल खिल भी गए, उनके अंदर से मिर्चें या बैंगन या दूसरी सब्जियां नहीं बन पाएंगी, क्योंकि पानी के ऊपर हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक पौधे के ऊपर फल सेट नहीं हो जाता। फल सेट होने का मतलब कि उस फूल खिलने के बाद उसके अंदर से हरी मिर्च या फिर बैंगन बनना शुरू ना हो जाएं, तब तक आपने पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पौधे की मिट्टी जब ऊपर से खुश्क होगी, चाहे वो ज़मीन में लगा हो चाहे वो गमले में लगा हो, जब ऊपर वाला सरफेस आपको खुश्क दिखेगा, आपने तभी पानी देना है। अगर मिट्टी गीली रहती है, भले वो 5 दिन के लिए ही गीली क्यों ना रहे, आपने पानी एक बार भी नहीं देना। जब पौधे के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस हम देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों पर थोड़ा स्ट्रेस लाते हैं ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो सके। बाज़-औक़ात हम अपने बच्चों को डांटते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा बन सके। लाड प्यार और हर चीज़ की फरावानी बच्चों को नाजुक बना देती है और आने वाले मुश्किल हालात में वो सही फैसला नहीं ले पाते। बिल्कुल वैसे ही पौधों के साथ भी आपने करना है। इनको शुरुआती दिनों में स्ट्रेस देना है। जब मिट्टी खुश्क हो ऊपर वाली, तभी पानी देना है। जब पौधे के ऊपर फल बनना शुरू हो जाए तो फिर इनको स्ट्रेस नहीं देना। फिर मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी हर वक्त बनी रहनी चाहिए ताकि वो फ्रूट का साइज़ बड़ा कर सके और फ्रूट ढीला ना पड़ जाए और वो वहीं पर पक कर छोटे साइज़ का ना रह जाए। बस बरसाती मौसम में ये ख्याल रखना है आपने, और कीड़ों से अपने पौधों को ऑर्गेनिकली बचाते रहिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।